गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। तो हम स्वाध्याय कर रहे हैं Singers of the Dawn, teaching from the plebeians, Barbara Marcini. यस, रितु जी पढ़ेंगे आप? पेज नंबर कितना आ गए? 83 ना? 83, लास्ट पैराग्राफ है। आत्मवंदन सभी को। आत्मानंद। क्या आप समझते हैं कि आप यहाँ व्यवस्था का भांडाफोड़ करने क्यों आए हैं? क्या आप समझते हैं कि आवृत्ति नियंत्रण कितना जटिल है? क्या तुम समझते हो कि वास्तविकता कितनी बारीक और सूक्ष्म है? क्या आप समझते हैं कि मानव प्रजातियों के लिए वास्तविकता नियंत्रण कितना उपलब्ध है? यदि मनुष्य एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करेंगे और कार्य करेंगे जैसे कि सभी के लिए प्रदान किए गए हों, और विश्वास करें और अपने दिमाग के माध्यम से बनाएं। हमने कुछ समय पहले कहा था कि इस ग्रह पर प्रकाश को कम आंका जाता है। सच में यह है। यदि यह ज्ञात हो जाए कि कितने व्यक्ति अपने विचारों और जीवन पर संप्रभुता प्राप्त कर रहे हैं और उनमें से कितने लोग इस संप्रभुता को प्रसारित कर रहे हैं और इसे दूसरों को सिखाने के लिए जी रहे हैं, तो प्रभारी लोग इसके बारे में शीघ्रता से कुछ करेंगे। प्रकाश को कम आंका जाता है और यह एक अच्छी बात है क्योंकि प्रकाश मुक्ति देने वाला है। आप सभी, आपके पास एक रोमांचक कार्य है, एक गहरी पेज नौकरी, नंबर बोलो। और आप पेज नंबर 84। 84, हम्म। 84 फर्स्ट है। ओके। एक गहरी नौकरी और आपके पास अपने कार्य को पूरा करने के लिए एक आवश्यक सभी सहायता है। इस ग्रह पर संस्थाओं और मातृ जहाजों का जबरदस्त प्रभाव हुआ है, जो अब मध्यस्थ या शायद ऊर्जा के शाब्दिक ट्रांसड्यूसर के रूप में कार्य कर रहे हैं। ग्रह पर आने वाली प्रकाश की किरणें पुराने और प्राचीन तारा प्रणालियों से आती हैं, जो कल्पों और कल्पों से पृथ्वी के साथ काम कर रहे हैं। उनमें से कई को आपके खगोलविदों द्वारा आसानी से गिना जा सकता है, जबकि अन्य ऐसे नाम हैं जिनसे आप परिचित हैं, जैसे सीरियस और ट्रूथ्स, ओरियंस, प्लेडियस और इसी तरह के। और प्रकाश की किरणें पृथ्वी के आसपास से बहुत सारे मातृ जहाजों द्वारा पकड़ी जा रही हैं, एक पूरी तरह से अलग प्रणाली के माध्यम से फिल्टर की जाती हैं और फिर ग्रह पर विस्फोटित होती हैं। आप में से कई लोगों के पास इस संचार के जवाब देने के लिए और मनोवैज्ञानिक युद्ध और हस्तक्षेप को बायपास करने के लिए आपके अंदर प्रत्यारोपण है, जो आपकी आवृत्तियों को जाम कर देंगे और आपको यह जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होने से रोकेंगे। ये प्रत्यारोपण नकारात्मक नहीं है। ये समझ में आया? यहाँ पे वो बता रहे, हाँ जी, बहुत सारे जैसे लाइट वर्कर, कुछ के नाम तो हमें पता भी हैं, या जो हम सोचते हैं कि जैसे इंडियन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, जैसे गुरु नानक देव जी, साईं बाबा, बुद्धा, या और बहुत सारे हैं जो लाइट वर्कर। तो ऐसे ही धनिया धनिया है तो कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके नाम हमें पता नहीं होंगे। पढ़िए, मिट तो गया। हाँ जी, तो वही बोल रहे हैं कि हमारे अंदर बहुत सारे में कि लाइट वर्क, जैसे हम अपने आप को भी काउंट कर सकते हैं, जो आप लोग इस ध्यान से जुड़ चुके हैं, वो ऑटोमेटिकली वो प्रीवियस लाइफ में भी, पुराने जन्मों में भी लाइट वर्कर होंगे, और अभी भी हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं। हम्म, आपका अपहरण नहीं किया गया था,
और आपकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें प्राप्त करने की जांच की गई थी, वे एथरिक इम्प्लांट है जिन्हें आपने ग्रह के बाहर की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उपकरण के रूप में बुलाया है। ये प्रत्यारोपण अब सक्रिय हो रहे हैं। आप में से कई लोग पा रहे हैं कि आप बदला हुआ सा महसूस कर रहे हैं। दिन के अलग अलग समय पर, विशेष रूप से जब आप सोने जा रहे होते हैं, तो आप अपने शरीर में तरह तरह के स्वर सुन रहे होते हैं या एक प्रकार का विद्युत कंपन महसूस कर रहे होते हैं। जब यह जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है तो आपका शरीर इसे प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। यह आपके शरीर को प्राप्त करने के लिए यह एक निश्चित अवस्था में होना चाहिए। सूचना एक करंट की तरह है। यदि आपका शरीर करंट को संभाल नहीं पाता तो यह बेचैनी की स्थिति में चला जाता है। पृथ्वी के लोगों को इस समय के लिए प्रोग्राम किया गया है और ग्रह पर कोई भी अवतरित नहीं हुआ है जो कह सकता है कि उन्होंने गलती की और यह नहीं जानते कि यहाँ क्या होने वाला था। इस ग्रह पर कोई भी व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है जिसके अंदर कोई तंत्र नहीं है जिसे इन आवृत्तियों को समायोजित करने की क्षमता का में ट्यून करने या चालू करने के लिए सक्रिय किया जा सकता है। मीन्स वो कह रहे हैं कि लाइट, कि इस बुक में स्पेशली लाइट का मतलब है कि आपको ज्ञान होना और डार्कनेस का मतलब कि आपको उस ज्ञान का पता ना होना। तो ऊर्जा सबके अंदर होती है, लेकिन जब ये ऊर्जा आपके अंदर, आप इसको पहचानने की कोशिश करते हैं, तो आपका शरीर, आपका मन उसके लिए, कि उसके लिए लायक होना चाहिए, कि उस अवस्था में होना चाहिए कि यूनिवर्स जो आपको सिग्नल दे रही है उसको आप समझ पाए और उसके साथ ट्यून कर पाए। तो वो क्षमता, वो बोल रहे हैं कि ये तंत्र सबके अंदर ही है, वो आवृत्तियों को समझ सकते हैं, लेकिन उसके लिए वो उस अवस्था में होने चाहिए। सही है। अपने हमने आप में से कई लोगों को तार्किक दिमाग से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित किया है, क्योंकि तार्किक दिमाग इस सूचना और इलेक्ट्रॉनिक्स ऊर्जा के साथ संघर्ष में आ जाएगा। अगले कई वर्षों में आपके पास आने वाली आवृत्तियों के साथ आपकी समझ और कंपन आप अपने रेडियो को चालू करने जैसा होता है। आप आपके पास प्रसारित होने वाले मदरशिप के साथ आपका सीधा टेलीपैथिक लिंक होगा। एक समय ऐसा आएगा जब आप किसी चैनलिंग स्तर में जाने के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जानकारी के साथ आपका अपना लिंकअप होगा। जानकारी का खजाना जो आपके पास आएगा वह बहुत आश्वस्त करने वाला होगा। जो हो रहा है उससे आपको अवगत करने के लिए इसे प्रसारित किया जाएगा। जैसे जैसे आप अधिक भरोसेमंद होते जाते हैं, आप अपने सामने एक हल्की इकाई प्रकट करने में सक्षम होंगे जो शारीरिक रूप से आएगी और आपको सिखाना शुरू करेगी। मीन्स वो उसी को आगे इलेबोरेट कर रहे हैं और अच्छी तरीके से समझा रहे हैं कि अभी पहले इस टाइम में कि हमारी ऊर्जा की जो एनर्जी है उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी तेज हो जाएगी कि आप जैसे हम बिजली का स्विच ऑन ऑफ करते हैं, ऐसे ही हम अपनी ऊर्जा से कनेक्ट हो सकते हैं, कि उन को समझ सकते हैं। जैसे पहले के टाइम चैनलिंग के थ्रू हम जो बातें समझ पाते हैं वो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जब हम उस मेडिटेशन स्टेट में या उस ध्यान की अवस्था में पहुंच जाते हैं तो हमें यूनिवर्स सीधे ही सिग्नल देना शुरू कर देती है। सही है। चैनलिंग या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से सूचना लाने की प्रक्रिया करेगी चैनलिंग या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से जानकारी लाने की प्रक्रिया पूरी तरह पुरातन हो जाएगी, क्योंकि आप में से प्रत्येक आपको सिखाने के लिए अपने स्वयं के शाब्दिक अस्तित्व को प्रकट करेगा। इस बीच हम यहाँ आपको सिखाने के लिए हैं, आपको यह याद दिलाने के लिए कि आप कौन हैं और आपको एक विचार देने के लिए कि आप अपने आप में क्या आकर्षित कर सकते हैं। प्रकाश के परिवार के सदस्यों के रूप में मनुष्यों को मुक्त करने में सफल होने के लिए हम आपकी सहायता करना चाहते हैं। हम्म। अपने डांस पर ध्यान दें। आप किसी धुन पर नाचेंगे और किस जादू पर आप प्रदर्शन करेंगे और संभावनाओं की एक नई परिभाषा देने के लिए आपकी चेतना को किस ऊंचाई तक ले जाने के लिए तैयार होंगे। मीन्स ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी साधना में कितने सक्षम होते हैं, और उसी के हिसाब से हमें यूनिवर्स के सिग्नल मिलेंगे और हम उसके अकॉर्डिंग, कि जितना लोगों को और उस ध्यान से अवगत करवा पाएंगे, तो ऐसे ही लाइट वर्कर की जो चेन है वो बढ़ती जाएगी। यस मैम, 1 मिनट।
हाँ, श्वेता जी, सुप्रिया जी, और कौन पढ़ना चाहता है क्या? श्वेता जी, आप पढ़ना चाहते हो? पेज नंबर 86 है। जो भी पढ़ना चाहते हैं वो कैमरा ऑन करके रखे, तो समझ में आता है कि आप पढ़ना चाहते हो। हाँ, यस। आप एक पेज पढ़िए और सुप्रिया जी को भी एक पेज पढ़ने दीजिए बाद में। ठीक है। हाँ, दीप्ति जी भी है। दीप्ति जी, आपके पास बुक है? है। पढ़ना चाहते हो तो एक एक पेज पढ़े सभी। तो सब एक ऐसा नियम करेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा रितु जी। आप डेली एक दो पेज पढ़ना है, आपका फ्लो आएगा। पेज नंबर बीच बीच में बताना है। यस। अभी कौन पढ़ना चाहता है? 86। पेज नंबर 86। दीप्ति हाँ। मैम चाहते हैं तो दीप्ति मैम कैरी ऑन कर सकते हैं। हाँ, दीप्ति मैम करना है, कोई कीजिए। आप संभालिए, मुझे कुछ नहीं अब। हम्म। लेकिन अलग अलग लोग चाहिए। हाँ मैं जी। रीडिंग करती हूँ, मगर मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है कि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। अच्छा नहीं, ये वर्ड नहीं आना चाहिए बाहर अभी। सभी अच्छा है, हाँ, हम अच्छा कर रहे हैं। खुद अच्छा। के लिए कभी ना निगेटिव नहीं बोलना है खुद के लिए। मैं अच्छा कर सकती हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मैं अच्छा बनूंगी, ये सही रहेगा। है ना? हाँ, जैसा आता है एक दो पैराग्राफ कीजिए। ओके, बाद में ही देखेंगे सभी। सुप्रिया जी को देखिए तो ठक 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 जाएगा पूरा, फटाफट। आप देख लीजिए फिर। हाँ। जीवन का एक नया प्रतिमान। हम्म। डाउन के बिंगर्स कौन है और उनकी भूमिका क्या है? भोर लाने वाले वे हैं जो सूर्य की किरणों को ले जाते हैं और प्रकाश और ज्ञान लाते हैं। उनका एक प्राचीन संगठन है, एक प्राचीन समाज है, एक प्राचीन आध्यात्मिक बंधन है जो उन्हें एक निश्चित स्टार सिस्टम के भीतर कुछ काम करता रहता है। आप ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन के सदस्य हैं, अन्यथा आप इस पुस्तक की ओर आकर्षित नहीं होंगे। इस सम्राट संगठन के सदस्य आप अपना काम करने के लिए अलग अलग समय पर पृथ्वी पर आते हैं। यह तब होता है जब एक चक्र निर्धारित किया गया है और उच्च ब्रह्मांड से ऊर्जा और पृथ्वी से ऊर्जा को अपने स्वयं के प्राणियों में विलय करने की अनुमति देने के लिए घटनाएं उनके लिए एकदम सही है। ब्रह्मांड से ऊर्जा हमेशा पृथ्वी पर आ रही है और पृथ्वी से ऊर्जा हमेशा ब्रह्मांड की ओर उठ रही है। मानवता पृथ्वी और आकाश के बीच पवित्र पुल बनाती है, जिससे कुछ लोगों ने इंद्रधनुषी पुल कहा है। भोर लाने वाले इन ऊर्जाओं को विलीन होने देते ताकि भोर या प्रकाश उनके भीतर जागृत हो जाए। वे तब उस भोर को सभ्यताओं में लाते हैं। यह आप है, तुम यही कर रहे हो। तो बहुत सारे अन्य हैं। आप डॉन के ब्रिंगर्स हैं। ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन के रूप में एक निश्चित रूप है जो आपके द्वारा की गई प्रतिबद्धता को सुविधाजनक बनाएगा। यह रूप आत्मभोग की अनुमति देने और बाहर निकलने और अनुभवों को छूट देने में से एक है। ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन के लिए प्रत्येक लिंक संपूर्ण बनाता है, चाहे वह किसी भी तरह से निर्मित हो, चाहे उसमें कितनी भी ताकत या कमजोरी हो, और चाहे उसकी भूमिका कितनी भी बड़ी या छोटी क्यों न हो। ताकत या कमजोरी या प्रभाव की तुलना जरूरी नहीं है। वे केवल वह स्थिति है जिस पर चेतना वास्तविकता के अपने स्वयं के नृत्य में ध्यान केंद्रित करना चुनती है। हम आपको अपने बारे में सिखाते हैं और जो अंदर है उसे अनलॉक करने में आपकी सहायता करते हैं। तुम वह नहीं जो तुम्हारे बाहर है। दौड़ के लाने वालों के रूप में आप भोर से पहले अपने सबसे अंधेरे घंटे में हैं। जब आप सोच रहते हैं कि प्रकाश की किरण होने जा रही है या नहीं, फिर लगभग तुरंत ही कहीं से भी रोशनी दिखाई देने लगेगी। यह कहाँ से आएगा? यह आपकी सोच कैसे बदलेगा? अस्तित्व इतना अंधेरा कैसे है कि यह एक क्षण हो सकता है और फिर अगले ही क्षण उजाला हो जाता है। भोर के लाने वाले रूप में आप उस प्रकाश को भोर तक ले जाएंगे। आपको इसके प्रशिक्षित किया गया था। यह आपकी
ताकत है। आप द ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन, जिसे लाइट के परिवार के रूप में जाना जाता है, सहमत हुए इरादे और सचेत सहमति से खुद को उच्च प्राणियों में विकसित करने के लिए उत्परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरे। तुम ग्रह पर प्रकाश वापस लाओ लाओ। इरादा और सचेत समझौता, आप ग्रह पर प्रकाश वापस लाते हैं, मानवता के नए विकास को लाते हैं और जागरूकता और बुद्धिमत्ता में लौकिक विकासवादी छलांग लगाते हैं, जो पहले अपने शरीर के अंदर आवृत्ति को स्थिर करके और उसे जीते हुए संभव बनाते हैं। हाँ, पेज नंबर प्रकाश 87, पेज नंबर 87 है। पेज नंबर हाँ पेज। प्रकाश का परिवार, हाँ, yes, प्रकाश का परिवार संचालन के एक केंद्रीय स्थान से आता है। इस ब्रह्मांड के भीतर एक स्रोत है जो एक प्रसारण स्टेशन के रूप में कार्य करता है। आपकी गांगेय प्रणाली के भीतर केंद्रीय सूर्य है और इस ब्रह्मांड के भीतर एक केंद्रीय सूर्य है। मायाओं ने इस केंद्रीय सूर्य का नाम अल्सिओन रखा। अन्य इसे अन्य नामों से जानते हैं। सूर्य के पास प्रकाश है और प्रकाश के पास जानकारी। इसे बहुत सरल बनाने के लिए प्रकाश परिवार के सदस्य ऐसे स्थान से आते हैं जो ब्रह्मांड के लिए सूचनाओं का केंद्रीय भंडार है। यस मैम। आप अभी भी ना, हाँ, मैम आप अभी। हाँ, दीप्ति मैम, आप जो पढ़ा है थोड़ा समझा सकते हो? नहीं, मैंने नहीं समझा सकती। ओके, ठीक है। बस की बात नहीं। ठीक है, और एक पैराग्राफ करके आप, और ये एक पैराग्राफ हाँ, पूरा कीजिए। मेरे को लगता है सेंट्रल सन के बारे में बात कर रहे हैं अभी, ये लास्ट पैराग्राफ में। हम्म। आप इस केंद्रीय सूर्य से चक्र या सर्पिल बाहर निकलते हैं और इस ब्रह्मांड में विभिन्न प्रणालियों में इसकी जानकारी ले जाते हैं। आप योजना बनाते हैं और यात्रा करते हैं। आप इस संबंध में बहुत अद्वितीय है और आप इसे जानते हैं। जब आप आबादी को देखते हैं तो आप जानते हैं कि आप बहुत अलग हैं। आप रेबल रूसिंग से प्यार करते हैं और आप सिस्टम को खोलना पसंद करते हैं। जब कोई कहता है अतिक्रमण नहीं, यह हर किसी के लिए है, न कि आपके लिए। तुम वहां जाते हो जहाँ कुछ भी बंद है ताकि तुम उसे खोल सको। आप अपने आप को कई बहुआयामी पहचानों में अलग करके और फिर उन्हें बदलने के लिए सिस्टम में जाकर काम करते हैं। सही। आप कभी कभी आप Yes. कभी कभी उस समय, रुको सर। आप करके तो अच्छा रहेगा। अभी दो वो है, सुप्रिया जी और श्वेता ने बंद किया। श्वेता ने पढ़िए, ये पेज पढ़िए, श्वेता जी ने ऑफ किया है, तो ये पेज पढ़ने के बाद सुप्रिया जी पढ़ेंगे। हम्म। आप कभी कभी उस समय की तैयारी के लिए सैकड़ों हजारों वर्षों के लिए इन प्रणालियों में अवतरित होते हैं। जब आपको सिस्टम का भंडाफोड़ करने के लिए बुलाया जा सकता है, आपके पास आपकी वापस करने के लिए एक फिर से शुरू है। उदाहरण के लिए, आप पृथ्वी पर कई बार अवतरित हुए हैं। यदि यह आह्वान किया जाता है कि पृथ्वी का भंडाफोड़ होने वाला है, प्रतिमान स्थानांतरित होने जा रहा है, तो आप कह सकते हैं, मैं वहां 247 बार गया हूँ। इतने में किसमें, और एक बार जब मैं अपने शरीर पर चढ़ने में सक्षम हो गया, मैंने यह और यह किया। अगर मैं सिस्टम को तोड़ने के लिए इस गेम प्लान में जाता हूँ, तो मुझे यकीन है कि मैं अपने यादों को ताज़ा कर सकता हूँ, उन्हें ऊपर खींच सकता हूँ, अवहेलना कर सकता हूँ, कानून और असाइनमेंट पूरा करें। कभी कभी ऐसा नहीं होता है और योजनाओं को किसी कारण से रद्द करना पड़ता है। यह आपके लिए बेहद निराशाजनक अनुभव है। हालांकि जब सब कुछ योजना के अनुसार होता है और आप व्यवस्था का भंडाफोड़ करने और प्रकाश का एक नया प्रतिमान बनाने में सफल होते हैं, तो यह आपके लिए एक लौकिक संभोग जैसा है। द ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन या फैमिली ऑफ लाइट के सदस्य
टीमों में काम करते हैं। आप अकेले सिस्टम में नहीं जाते। इस काम को करने के लिए आपको एक दूसरे की जरूरत है, क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी के खुद से होल्ड नहीं कर सकते। टीमों के रूप में जाने से आप योजना को सफलता पूरा करने की बाधाओं को बढ़ा देते हैं। आप केंद्रीय सूर्य की किरणों और प्रकाश सर्पिलों की तरह है, जो बहुत बुद्धिमान है, और आप केंद्रीय सूर्य के अंदर एक महान बुद्धि द्वारा निर्देशित है। प्रकाश चेतना का राज्य है, और इसका अस्तित्व में एक उद्देश्य है। पेज नंबर 88। सुप्रिया जी, थैंक यू मैम। दीप्ति मैम, थैंक यू। अच्छा पढ़ा आपने। आता है आपको हिंदी? बहुत अच्छा आता है। हाँ, खाली समझाने की कोशिश करना है धीरे धीरे। हाँ ठीक है, next है। यस। यस सुप्रिया जी, पेज नंबर 88। कैमरा बराबर कीजिए आपका। आपका आधा ही चेहरा दिखता है। हाँ। हाँ, अभी थोड़ा ठीक है। ये भी हमें देखना है कैसे बैठे हैं, है ना? हाँ। यस। यस। ठीक है। आवाज आवाज म्यूट है। अनम्यूट करे, अनम्यूट करे। सुप्रिया जी, अनम्यूट करे। हाँ। ये नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। हाँ, अभी हुआ। हाँ, पहले से प्रकाश चेतना का हाँ, राज्य है। प्रकाश चेतना का राज्य है हाँ। और इसका अस्तित्व में एक उद्देश्य है। आज हम आपको जो कहानी सुनाते हैं वह एक ऐसी कहानी है जिसे आप समझ सकते हैं। हर बार जब हम मनुष्य से बात करते हैं और आप अधिक समझते हैं, हम आपको अधिक देते हैं। हम नहीं चाहते कि आप यह सोचे कि प्रकाश किसी भी अन्य वस्तु से अधिक उदांत है। आपकी आत्मा के सार में कुछ है जो आपको इस प्रकाश स्तोत्र से जोड़ता है और आपको इस पेशे की ओर ले जाता है। लेकिन यह इस पेशे को किसी अन्य पेशे से बेहतर नहीं बनाता है। कुछ और भी है जिनके अलग अलग स्तोत्र है और वे अलग अलग इरादों से बाहर निकलते हैं और वे बॉलगेम को संभव बनाते हैं। आप इसके बारे में सीख रहे हैं। यानी उसने उसमें क्या है, ये एक राज्य जैसा है प्रकाश। यानी एक जो राजा राजा कैसा एक राज्य बनाता है और स्वयं चलाता है, वही है। और अब सबका ये उद्देश्य है कि आज हम जो करेंगे वो कर सकते हैं, ऐसा ही सबको लगता है। लेकिन मनुष्य जो बातें करते हैं और अधिक जो समझते हैं ना, वो आपको मिलता है। जो कुछ समझते हैं कि मुझे ज्यादा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। उसके एक ही तर पे रहना चाहिए। हम्म। इसका ही पेश यानी उनको क्या है, ये ज्यादा मिलने का, ये करने का, वो एक पेशा पेशा यानी क्या बोलते हैं, जैसा बिजनेस बिजनेस की तरह है। यस मैम। हाँ, लेकिन इसका ये जो है ना वो अलग अलग है। हर एक का इरादा अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है। सही है, सही है। हम आपको याद दिलाते हैं कि प्राइम क्रिएटर यह सब बनाता है और यह सभी चीजों को प्रदान करता है अपने आप। जिस तरह आप आत्म जागरूकता की तलाश कर रहे हैं, उसी तरह प्राइम क्रिएटर इसमें भी महाभारत हासिल कर रहा है। यह सभी चीजों के भीतर हम्म। थोड़ा आवाज का गड़बड़ हो रहा है। आवाज नहीं आ रहा है। खुद के नहीं, आवाज नहीं आ रहा है। बारे सुप्रिया जी, में आपका आवाज नहीं आ रहा है। जागरूक होना चाहता है सबको आ रहा है आवाज? और उन चीजों को सबको आवाज आ रहा है क्या? आ रहा है ऐसा सर, क्यों हमको तो नहीं? आ रहा है। आ रहा है ना? मेरे को आ रहा है। हाँ, आवाज तो है फुल। हाँ, ठीक है, मुझे फुल थोड़ा है सर। फुल है ना? हाँ, ठीक है। आवाज फुल है। हाँ। हाँ। यस, पढ़िए मैम। जागरूकता एक दर्पण की तरह है।
जो प्राइम क्रिकेटर और सभी कृतियों के बीच जमीन पर रेंगने वाले सबसे छोटे बग या चिट्ठी के आगे पीछे होती है। जिस तरह प्रधान निर्माता प्रकाश में है, वह तथाकथित बुराई में भी है। यह जानकार की बुराई का भी एक दिव्य उद्देश्य है। यानी इसने क्या बोला है, जो महाभारत में जो द्वंद्व युद्ध सब दिखाया है, उसकी तरह ही यह है। हर एक अपने में क्या समझता है कि मैं एक बड़ा हूं। हर एक की सोच ही ऐसी है। ऐसी सोच नहीं रहती है। सभी जो छोटे बड़े होते हैं ना, वो सब एक जैसे ही है। ये सोचना सबकी बुराई है। हम्म। यस। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ओके, पेज नंबर 88 खत्म करके ध्यान में जाएंगे फिर। अच्छा। हम्म। चेतना के कई राज्य मौजूद है। चेतना के साम्राज्य एक असाधारण के लिए फैंसी शब्द है, जिसे हम चाहते हैं कि आप समझे। चेतना के साम्राज्यों के भीतर ऊर्जा की एक समानता है, और चेतना के कई प्रकार के साम्राज्य है। प्रकाश का परिवार चेतना के एक विशेष साम्राज्य से आता है। जब आपकी चेतना सुजन हेरफेर और हेरफेर की और वास्तविकता के प्रबंधन के नियमों को सीखती है, तो आपके लिए आपके द्वारा चुने गए किसी भी रूप में प्रकट होना काफी आसान होता है। आप में से उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी छायावादी और देशी सांस्कृतिक स्मृतियों को सक्रिय किया है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि देशी संस्कृतियों की शिक्षाओं का हिस्सा विभिन्न वास्तविकताओं में कैसे जाना है और रूप बदलना है। कुछ संस्कृतियों में क्षमा इसके लिए पूजनीय थे। वे अनुवंशिक कोडिंग करते थे और पूरी आबादी के संबंध में ग्रह पर बहुत कम थे। उन्होंने जादू और रहस्य को थामे रखा और प्रक्रिया को जीवित रखा। वे जानवरों के रूप में और विभिन्न अन्य आकृतियों के और आड़ में चलने में सक्षम थे। यह वास्तव में काफी गहरा विज्ञान था। यानी वो इसमें क्या है कि जो किसी भी बोलते हैं वो जादू ए वो करके जो प्रकट करके मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, ऐसे जो करते थे ना, ये पहले की संस्कृति थी ऐसी। ये संस्कृतियों के रूप में अभी बदलना चाहिए। उसमें हम्म। सोचना नहीं चाहिए कि ये करने से, मैजिक करने से ये हो जाएगा। मैजिक करने से हम लोग सब गमाया हुआ ले सकते हैं, ऐसा नहीं सोचने का। नहीं तो वो जानवरों के रूप में भी उनको भी भक्षण डाल के उनके द्वारा भी जो बुरे कर्म कर सकते थे, ऐसा नहीं करने का। यही है, वो पहले उन्होंने जीवित रखा था ऐसा करके। अभी उनके आड़ में ही वो सब चलाते थे ओके। उसके तरफ से। हम्म। हाँ, वो ही विज्ञान था पहले का, अभी वो विज्ञान बदलना है। हम्म। क्योंकि यह विज्ञान ग्रह पर मौजूद है। बेशक यह ग्रह से बाहर भी मौजूद है। पृथ्वी अभी एक होने वाली जगह है, एक गर्म स्नान है। इसे अपनी स्वयं की क्रांति शुरू करने के लिए कोडित किया गया है। जरूरी नहीं कि जीवन शैली को बदलने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में एक क्रांति हो, लेकिन एक आयामी बदलाव जो पृथ्वी के चारों ओर के सभी स्थान को बदलने जा रहा है। कई लोकोत्तर जो जीवन रूप के बारे में उत्सुक है, जानते हैं कि कैसे करना है। यही ना अभी बदलना चाहिए। यस, अभी बस। पृथ्वी पर जो लोग हैं उन्होंने सब बदलना चाहिए। और जैसा दूसरे देशों के चलता है वैसा उसको ध्यान में रख के नहीं चलना चाहिए, हम्म। अपने आप को बदलना चाहिए। यस, सही। अभी तक इधर ही रुकेंगे, पेज नंबर 89 से हाँ कल मॉर्निंग हाँ करेंगे। कल हाँ ठीक है। यस। हाँ थैंक 89 कल से। हाँ, यस, पेज 89 कल से। थैंक यू। थैंक यू मैम। बुक बनाया मैंने। हाँ, मैंने बुक बनाया। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी खत्म हो जाएगा जल्दी। आप आ गए तो बुक लेके आए तो जल्दी खत्म हो जाएगा। यस, कल से भी 5 बजे आके चालू करना। हम्म, है ना? सुबह। यस। यस, ध्यान के लिए बैठिए अभी। पानी पीना है तो पी सर, सकते इस पेज में एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है हो। हम्म। जो पढ़ी है इन्होंने, सेकंड हाँ पैराग्राफ में लास्ट लाइन। हम्म। हाँ
मैंने किया है, आप करो। हाँ जी। जिस तरह हम्म। प्रधान निर्माता प्रकाश में है, वह हाँ। तथाकथित बुराई में भी है। यह जानकार की बुराई का भी एक दिव्य उद्देश्य है। तो इस लाइन को पढ़ते हुए मतलब जो मुझे समझ में आई है चीज, फील हुआ कि ना? जैसे, फील हुआ। हम्म। हाँ जैसे हम राम जी को याद करते हैं, तो राम जी को राम जी बनाने वाले रावण थे। तो अगर रावण ना होते, डार्क वर्कर ना हो, तो हमें लाइट का भी पता नहीं चलेगा। तो हम्म। दोनों की इम्पोर्टेंस बिल्कुल बहुत होती है, भगवान ने दोनों को ही सही बनाया बोला है। ना मैंने, राज। और हाँ, राज का राजा जैसा चलाता है ना वैसा। हाँ हम्म। जी, तो डार्क वर्कर की अपनी इम्पोर्टेंस है, लाइट वर्कर की अपनी इम्पोर्टेंस है। तो उन्हीं से हमको ज्ञान मिलता है कि हाँ, एक्चुअल में लाइट है क्या। यस। अगर डार्कनेस नहीं होगी तो लाइट का पता नहीं चलेगा। तो वो वाली लाइन मेरे को इस पूरे पेज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी, कि ये समझना बहुत जरूरी है कि हमको अब बुराई में, कि अच्छाई बुराई के साथ ही पता चलती है। खाली अच्छाई होगी तब भी हम जी नहीं पाएंगे, हम्म। मैं कि हम समझ नहीं हम्म। पाएंगे कि हमारे अंदर बुराई क्या है। तो वो दोनों की ही प्रधानता है, इक्वली बनाया भगवान ने। लेकिन हमें अच्छाई पे ज्यादा काम करना चाहिए, तभी हमें समझ में आएगा। क्योंकि जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट था पॉइंट लगा था। यस, लिख के हम्म। रखिए, नोट्स बना के रखिए। हम बुक होने के बाद एक दो सेशन करेंगे, क्या क्या हमने सीखा है। ठीक ये है ना, यह सभी चीजों के भीतर ये लाइन से टिक करो। है। यस। ठीक है। अभी आज बड़ी मास्टर आ गई है, हमारे मेहर जी आ गई है। मेहर जी, एग्जाम हुआ क्या? नमस्ते हाँ। सर। नमस्ते। एग्जाम हुई? हाँ सर, हो गए। हाँ, वेरी गुड। यस, आपको भी पढ़ने देंगे। वो बुक है श्वेता जी की, श्वेता जी के पास है बुक। आप भी कभी कभी पढ़ना है, ठीक है। ओके, वेरी गुड। कैसे गए पेपर आपको, अच्छे गए सब? सर अच्छे हो गए, और मेरा तो रिजल्ट भी आ गया। अरे वाह, वेरी मेरा गुड। यस। कितना बताओ तो, परसेंट? हम सबको रिजल्ट आया तो। अच्छा है, 90% आया। अरे वाह, वेरी गुड। क्लैप 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 आपको। यस। Congratulations. यस, मेयर 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 आपका है ना, एड्रेस भेज दो, मैं आपको बुक भेज दूंगा। ठीक है। ऑनलाइन आपको ओके सर। मैं बुक भेज दूंगा पढ़ने के लिए। ठीक ओके सर। है। ठीक, वेरी गुड। कांग्रेट्स। यस। क्लैप करो उनको। यस। क्लैप करो। यस। चलो, वेरी गुड। बहुत अच्छा मेयर। थैंक यू सर। यस। यस। आप ध्यान के लिए बैठे रहो, कैमरा ऑन करते रहो, कैमरा ऑन रखिए आप। आपकी बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी बेटा। बहुत ही अच्छी एनर्जी है आपकी। हाँ। यस। ध्यान बैठेंगे। चलो। यस, ध्यान के लिए बैठेंगे हम भी। बहुत प्योरिटी है मेयर के पास, तो उस प्योरिटी को ज्यादा हम सबके पास फैलाएंगे। यस। चलो, ध्यान में बैठिए। जिसको पानी पीना है पी सकते हो। लेग्स को क्रॉस कीजिए, लेग्स क्लास्प कीजिए, एंड हाथों को, उंगलियों को हाथ में फंसाना है। क्रॉस योर फिंगर्स एंड क्लोज योर आइज। ओके। यस। यस, आपका बेटा भी आ गया, वेरी गुड, उनका भी रिजल्ट आया है। ओके। ओके। यस, पता नहीं था। ओके, कांग्रेट्स। यस। कितना आया? अभी तक के लिए मेरा नहीं आया। हाँ, ओके, बच गए सभी हम। कितना आया तू? आने के बाद। यस, अभी ध्यान में बैठेंगे। आप भी बेटा बैठो, चश्मा उतार के बैठो, मम्मी के पास बैठो। ओके। यस। थोड़ा बहुत चैनलिंग हो सकता है आज। आराम से बैठिए, खुद को हमारे
शरीर को अंदर से महसूस करना है। जहाँ आपकी आंखें बंद है वहां भी आप महसूस कर सकते हो क्या गर्म है या ठंडी है। किधर आपको पेन है क्या उसको भी महसूस कर सकते हो। जो आपका शरीर है पूरे इस आकाश तत्व में गिरा है और पृथ्वी पर हम बैठे हैं खड़े हैं जो भी है पृथ्वी माता के ऊपर है और आकाश तत्व में हमारा ये शरीर रहता है। तो उसे हमें महसूस करना है कि हम क्या है असल में। हम एक पवित्र आत्मा है। हम एक शुद्ध आत्मा है। उसे हमेशा याद रखना है। धीरे धीरे हम ध्यान में जाएंगे। पहले ओंकार करेंगे 3 बार। उसके बाद हम ध्यान में जाएंगे। 3 बार करेंगे जैसे मैं एक बोलता हूँ जैसे श्वास को अंदर लेना है और बाहर छोड़ना। एक ओ। दो ओ। तीन ओ। आज के लिए हमारे ध्यान में हमारे साथ है पक्षी जगत। इस समय समर के कारण उनकी उनको पानी की आवश्यकता ज़्यादा रहती है। जिसको भी बने तो पक्षियों के लिए पानी रखें घर के बाहर। पानी के लिए सांसों पे ध्यान देना है। सांस को अंदर लेना है और बाहर छोड़ना है। सांस को अंदर लेना है और बाहर छोड़ना है। आराम से खींचना।
आत्मवंदन सभी मास्टर्स को हम ग्रेटिट्यूड देंगे। पहले खुद को हमें धन्यवाद देना है, थैंक यू बोलना है। उसके बाद हमारे शरीर में जो चल रही है सांसों, अंदर बाहर जो होती है, उन सभी सांसों को हमें धन्यवाद देना है। उसके बाद पृथ्वी पर जो भी लिविंग एंड नॉन लिविंग जो भी मटेरियलिस्ट थिंग्स है, उन सभी को हमें धन्यवाद देना है। पृथ्वी माता को धन्यवाद देना है, सूर्य देव को धन्यवाद देना है, चंद्र देव को धन्यवाद देना है, पंच महाभूतों को धन्यवाद देना है। विश्व के सारे गुरुओं को मेरा धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। यूनिवर्स को धन्यवाद। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, 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 थैंक यू सो मच यूनिवर्स। पैरों की उंगलियों को हिलाना है, हाथ हल्के से, हाथों की उंगलियों को हिलाना है हल्के से, और दोनों हाथ खोल के हमारे आंखों पे रखना है, आराम से, आराम से रखना है हाथों। 5 सेकंड रखना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आहिस्ता आहिस्ता अपनी दोनों आंखों को अपने हाथों में खोलना है, आराम से, स्मिता से देखें। और तालियां बजाएं। बस 10:27 हो गए इसमें। आत्मवंदन। हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए मैम। यस। ध्यान बहुत अच्छा हुआ। हाँ, टाइम कैसे चला पता ही नहीं। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा गया। हाँ, अच्छा हुआ ना, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है अभी। ये- मुझे मैं बोलूं, हाँ, बोलिए बोलिए मैम। मुझे पत्री सर उठा रहे 3 बार अरे, हाथ पकड़ के। अरे बाप। हाँ हाँ, उसके बाद मुझे साईं बाबा के साथ मेरा जो छोटा बेटा था ना, सर आपको मालूम है, हाँ 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 हाँ। आपको मालूम है ना? हाँ, यस तो यस। उसके साइड में उसको पकड़ के बैठा है। अरे, वेरी गुड, बहुत मैं अच्छा। 5 महीने से उसको देखा नहीं, आज देखा। हम्म, बहुत अच्छा उसका है। चेहरा भी नहीं देखा था हमने। हम्म अच्छे से पत्री सर हाथ को पकड़ के उठा रहे, 3 बार उठा रहे हैं। वेरी गुड। हम्म, यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। यस। उनकी यस, थैंक यू मैम। यस। यस, प्रमीला जी बोली। ठीक है सर। मेरे को तो हम्म, कभी कोई चीज का अनुभव नहीं होता है, मैं बस खाली आंख बंद करके बैठ के ध्यान करती रहती हूँ। अच्छा लगता है ना आपको? कोई। हाँ, अच्छा लगता है। मेरे को कोई अनुभव नहीं है तो मुझे दुख भी नहीं होता, क्यों नहीं हो रहा है, मैं कभी सोचती भी नहीं हूँ। हाँ। यस। कि- नहीं, सोचना नहीं है। हाँ, क्यों नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मैं वो एनालाइज नहीं करती हूँ। हाँ, हम ट्रेन से जा रहे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, कोई कोई हम्म। ट्रेन की खिड़कियां बंद होती है, तो हम चलते तो जा रहे हैं ना, दूसरे की खिड़कियां खुली हाँ है, बस यही होता है। तो आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, कोई ये नहीं है। सब कुछ हम साथ में बैठे हैं, तो हमारा ध्यान होता है, हमारी फ्रीक्वेंसी भी मैच होती है, इसलिए हम इधर सभी लोग इधर आ गए हैं, है ना, दूर दूर से। तो उसे कम नहीं समझना। थैंक यू मैम। यस। यस, बोलिए रितु जी, श्वेता जी। यस, नमस्कार। नमस्कार मोहन मास्टर। नमस्कार। ध्यान बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा लगा। बहुत अच्छा हुआ।
यस, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। यस, रितु जी बोलिए। यस। तो ध्यान बहुत अच्छा हुआ। हम्म। यस। बहुत सारे एक्सपीरियंस हो रहे थे, लेकिन कि इस तरीके से याद नहीं है। बहुत सारे विजन भी आ रहे थे। हम्म। यस, जो याद आता है बोल दीजिए, नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, उसमें क्या है ना। किसको पकड़ के नहीं बैठे, बस छोड़ के देना। हाँ जी। छोड़ देना है हाँ बस। जी। रिलीज करना है। यस। यस श्वेता जी बोलिए। यस। आपको बेटा, यस। सर मैं ये पूछ रहा था कि मैं और मेहर दीदी क्या ट्विंस हैं? आप। और मेहर दीदी। हाँ, आप और आपकी दीदी। बोलिए बोलिए। बोलिए आराध। सर हाँ। व्हाट व्हाट सर? नहीं, यू टेल मी, आई एम नॉट अंडरस्टूड फर्स्ट, थोड़ा फास्ट हो गया मेरे लिए। सर मैं कह रहा था कि क्या मैं और मेहर दीदी ट्विंस हैं? आप भी बढ़िया हो यार, बहुत अच्छा सोल हो, है ना। तो आपका रिजल्ट आने के बाद आपको बोलेंगे हम क्या दें, है ना। हाँ। आपका रिजल्ट आया क्या, अभी नहीं आया ना। आप आने के बाद बोल दीजिए, है ना। हम बहुत अद्भुत सोल हैं। आप भी बहुत अद्भुत हो बेटा, है ना। बहुत बढ़िया। यस सर। यस। मम्मी का सुनो, और जब टाइम मिलता है तो ध्यान करो, है ना। डेली यस टाइम सर। मिला तो, हाँ टाइम मिला तो मम्मी को बोलो इस टाइम पे ध्यान करना है ना। उसका सोल तो क्लियर रहेगा, बहुत हाँ। अच्छा रहेगा, यस। शुद्ध स्कूल रहेगा उसका। हाँ। यस। यस श्वेता जी बोलिए आप। बहुत बढ़िया है, दोनों को भी साथ में बिठा के ध्यान कर सकते हो, मेहर जी को और उनको भी। सर एक्चुअली रणवीर जी डेली करता ही है, 8 बजे हमारे साथ बैठता है, हमारे सेशन में सेशन भी लेता है ये इन हाँ। बिटवीन, जब इसको होता है कि हाँ हमें भी मौका देना चाहिए, तो ये मेडिटेशन सेशन भी लेते हैं, बच्चे लेते हैं, मेहर ने भी लिया है, रणवीर जी भी लेता है और बच्चे भी लेते हैं। तो अच्छा हम्म। करते हैं, सब बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। और इनको एक्चुअली मेहर और रणवीर जी की ना बचपन से ही बहुत अच्छा बॉन्ड है। तो ये हमेशा ये क्वेश्चन रहता है इनका, क्या हम भी ट्विन सोल्स हैं, हम पिछले जन्मों से साथ साथ हैं क्या। मतलब ये हाँ। हमेशा यही क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लोज बॉन्ड है इन दोनों का। अच्छा है। हाँ। पिछले रोज से भी है वो, पिछले जन्म में भी साथ साथ थे, इतना ही बोल देते हैं हम, है ना। हम्म। आपने बोला हमने देखा, बस हो गया, है ना। है आप। टायर्ड है क्या सर तुम? हम्म। टायर्ड है, यस। थोड़ा अभी फ्रेश हो आराम गए। करो। यस, फ्रेश हो गए, यस। मेहर जी बोलिए। श्वेता जी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, तन रणवीर थैंक यू। मेहर को कुछ बोलना है। सबको यस सर। थैंक यू, सब मास्टर को थैंक यू। हाँ हाँ हाँ। यस। यस शुभ मैम। रात्रि। हाँ यस, शुभ रात्रि मैम। यस। सर मेरे को दो ना पर्सनल क्वेश्चंस पूछने हैं। सबके सामने पूछना है क्या, पर्सनली पूछना है। पर्सनली अगर बुई को मतलब रहना है मीटिंग में तो वो रह सकते हैं, बुई के साथ कोई दिक्कत हम नहीं है। मीटिंग मीटिंग होने के बाद फोन करो आप। हाँ ओके। यस सर। हाँ, ये तो लास्ट कॉल रख सकते हैं। यस। यस। पुष्पदवा जी कुछ बोलना है। हजारा सिंह जी ये आपको, और आप है ना, आपने दादाजी को थोड़ा सिखाइए, नाना जी है ना, नाना जी, है ना। तो सिखाइए उनको भी थोड़ा, आप बात सब सिखाइए उनको, कैसा ऑन ऑफ करना है ऑडियो। ठीक है। अंशु जी आपको कुछ बोलना है। अंशु जी, पुष्पलता जी, और बाकी सब ग्रुप में ये कीजिए। मुझे बहुत तकलीफ हो रहा था ये थोड़ा,
आज किसी को मैंने उन्हें देखा तो मुझे तकलीफ हो रहा है। आज उनका बहुत सारा देखा एक का, कभी नहीं होता है, आज हो रहा है। यस। ट्रैवलिंग हुआ बहुत आपका, थोड़ा ट्राई करो। काम भी है, ट्रैवलिंग भी हुआ। सुबह भी उठते हैं 5 बजे, 4:30 बजे। यस यस। भाई उठना अभी एक फैशन है तो उठेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उसका प्रेशर तुम अलग ले लो उसको। यस यस। कुछ नहीं दो बच्ची को, आराम से। यस यस। ठीक है सभी को, धन्यवाद। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग। यस। तो ऐसा कुछ हो रहा है तो ध्यान में आइए, सब कुछ ठीक होता है। मैं भी ध्यान में आ गया तो ठीक लग रहा हूँ अभी, है ना। यस। थैंक यू सो मच। मेरे बेटा आप फोन करो मुझे, ओके। मेरे, वीडियो कॉल कर सकते हो व्हाट्सएप से। हम्म। यस। सर इस फोन में आपका नंबर नहीं है मेरे पास। ओ, ओके ओके, तो फिर सभी जन जाइए, खाली मेहर जी रुकेंगे फिर। हाँ, पूछो उसको, दे दो उसका आंसर। हाँ, अभी बाकी को सबको गुड नाइट। हम मेहर लोग क्लोज जी। करते हैं, आप आराम से पूछो। यस यस। यस थैंक यू मैम। यस। थैंक यू सभी को, थैंक यू। यस। धीरे धीरे सभी जन, सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि। पुष्पलता जी मॉर्निंग भी आ गई, आ जाइए, अच्छा रहेगा आपके लिए। कुछ भी है तो बोल दीजिए, ठीक है। यस। सभी जन अभी जा रहे हैं, अंशु जी भी जा रहे हैं। अंशु जी, शुभ रात्रि। यस। माधुरी जी को भी शुभ रात्रि। मेहर लीव करना है मुझे, जाऊं मैं? हाँ। वही आपकी मर्जी है। वेरी गुड, आप डिसाइड करो, आपके पास बॉल आ गई है अभी। चलो ठीक है, आई विल स्टे हियर। नो प्रॉब्लम। ओके। हाँ सर मेरा क्वेश्चन था कि ना, मेरा ना परसों भी मतलब एक बहुत ही ज्यादा अजीब सपना आया था, और उससे भी पहले भी बहुत ही ज्यादा अजीब सपना आया था। हाँ हाँ। तो उसका कोई मतलब है क्या? उस सपने में ना ऐसे ही हो रहा था कि उससे पहले में तो ना मेरे को ना कुछ ऐसा विजन आया था कि ना कोई ना मतलब ना मेरी ना बातें सुन सकता है, और ना बाद में ना वो ना ब्लैकमेल कर रहा है। और उससे पहले मेरे को सपना आया था जैसे ना मैं ना कहीं ना किसी ना जगह पे ना मतलब मैं रह गई हूँ, और हम्म उस जगह के आसपास ना कोई ना मतलब गलत टाइप का मैजिक चल रहा था। और उस वहां पे ना जो भी नेगेटिव एनर्जी थी ना, वो ना सबको ना डरा के ना मतलब वो मारना चाह रही थी। यस। ये सही है, अच्छा है सपना। डरने का नहीं, नहीं, आप सपना इतना अच्छा तरीके से देख सकते हो, बोल सकते हो, तो आप डर भी नहीं सकते हो, है कि नहीं। यस सर। आप बहुत स्ट्रांग हो। पहली बात है कि आप बहुत स्ट्रांग हो। कोई ब्लैक मैजिक हो, कोई डार्क मैजिक हो, नहीं तो और कुछ हो, तो जैसा वाइट वर्कर्स रहते हैं ना, जो प्रकाश के लिए काम करते हैं उसको वाइट वर्कर बोल देते हैं ना, और जो जो अंधेरे के लिए काम करते हैं उसको डार्क वर्कर्स होते हैं। तो डार्क वर्कर्स भी रहते हैं, लेकिन इतना डरने की बात नहीं है। हमारे हमारे इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं वो कर सकते, है ना। तो हमें स्ट्रांग बनना है, सबके साथ फाइट देना है, और ज्यादा सोचना भी नहीं, हो गया हो गया। और हम ध्यान करेंगे और आगे बढ़ेंगे, सिंपल सी बात है कि नहीं। ज्यादा सोचना नहीं है। अभी इस उम्र में आपको सोचना ज्यादा थैंक यू नहीं है सर। है ना। हम ये सोच सोचते हैं ना, सब ये होते हैं। अभी देखो, आपकी जो बुआ है ना, बहुत सोचती है, इसलिए ऐसी है। सिंपल सी बात है ना। बहुत सोचना सेहत के लिए ठीक नहीं है। नॉर्मल रहो, यस सर। कूदो खेलो कूदो, ध्यान करो, आप ध्यान में आओ, ध्यान करो।
मैंने क्या बोला, आपकी प्योरिटी अच्छी है, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, ये बोला ना, तो वो झलकती है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि आप रहो, ग्रुप में रहो, जितना देर रहता है रहो, सबके आप जब रहते हो तो आपको भी उसका फायदा होता यस सर। है ना। तो आपको महसूस होता है, आपने आप आ गए, आज आधा घंटा ज्यादा हो गया, नहीं ध्यान आप और नवनाथ जी करके आए, तो अपने आप ये चीजें होती। मैंने कुछ रखा था कि आप मैं आधा घंटा और करूंगा, नहीं, 10 बजे निकलना था, तो 10:09:40 हुआ, तो और 10 मिनट करेंगे ऐसे हो जाता, लेकिन मैं भी ध्यान में करते करते मैं भी खो गया उसमें, तो 10, 10:30 को बजे बाहर आ गया, तो इस एनर्जी सबको मिलती है ना, तो उसका हमें यूज करना है, अभी बहुत जरूरी है इस एनर्जी का, है ना। यस सर। यस, ज्यादा है उस सपने के ऐसे वाले हैं, तो और बोलना है मुझे अच्छे सपने आने चाहिए, बस मुझे बुरे सपने नहीं आने चाहिए, ऐसे मन में बोलना है, सोते वक्त ही बोलना है। यस सर, मैंने ना अपनी दादी को बताया था ना, क्योंकि मैं उनके साथ सोती हूँ ना। उन्हें हाँ। मैंने बताया था कि मुझे ना ऐसे अजीब से मतलब ड्रीम्स आ रहे हैं और मुझे क्या करना चाहिए। दादी ने कहा था कि तू इन चीज को भूल जा, और अगर तेरा मन हो तो तू सर को पूछ सकती है, अगर कोई तेरे को दिक्कत है। और तो इनको भूल जा, और अब तेरे को मतलब बुरे सपने नहीं आएंगे। और उस दिन मेरे को फिर दोबारा से नॉर्मल सपने आना शुरू हो गए। और इस वाले सपने में तो मेरे को बल्कि पापा की एनर्जी बॉडी भी दिखी थी। हम्म। तो पापा पापा अच्छा सोचते हैं आपके लिए, आपको हमेशा सहयोग देंगे, डोंट वरी, पापा है ना बहुत अच्छे थे आपके। तो यस। तो तो हम वो क्या बोलते हैं कि आप अच्छा पढ़ो, अच्छा रहो, ये बोल रहे हैं आपको, है ना। तो वो करना है, उनका ख्याल ज्यादा ज्यादा नहीं आना चाहिए, कभी आए तो ठीक है, कोई पूछा हुआ तो अलग बात है, लेकिन हम हमारा बचपन में है ना, जो अभी बचपन है, तो वो भी हमें जीना है बेटा, हमें बड़े जैसा इमिडिएटली नहीं बनना है, तो बड़े तो बन जाओगे, तो एक दिन बनना ही है, तो अभी ये 4-5 साल है, क्यों ना हम खेल कूदे, आपके जो फ्रेंड्स है उनके साथ खेलो, गप्पे करो, अच्छा खेल करो ना, आप थोड़ा जो भी है ना करो अच्छा, बाद में ये दिन नहीं आते आपको, ठीक है नहीं। और आप छोड़ दीजिए, पहला आप खुद पर विश्वास कीजिए, और बाद में हम पर भी विश्वास कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, आपको बुरे भी सपने नहीं आएंगे, सभी अच्छे आएंगे। ओके सर। खुद पे विश्वास रखना है, हॉनेस्ट रहना है, बस वो तो हो आप ऑलरेडी हो, तो वो दिखता है ना। यस, डोंट वरी, आप पापा जैसे हो, पापा ये चाहते थे कि आप अच्छा पढ़े और आगे चले, घर का नाम रोशन करे, बस यही चाहते थे आपके पास, तो वही करना है ओके हमें, सर। है ना। यस। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन था कि मुझे किस लाइन में जाना चाहिए, कि मुझे बड़े होके क्या जॉब करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आपको मैं क्या वो लग- अपना एम लगा के चलूंगी। हाँ, आपको क्या लगता है, आपको क्या समझ में आता है क्या कभी तो अभी क्या? कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि अभी तो मैं नॉर्मल स्टूडेंट ही हूँ। ओके, आप है ना साइंस और मैथ्स का अच्छा स्टडीज कीजिए ज्यादातर, आप एरोनॉटिक्स साइड में अच्छा लगता है मुझे, तो आप एरोनॉटिक्स में पता है ना आपको, एरोनॉटिक्स मीन्स फ्लाइट का, प्लेन का, इसमें आपको जाना है। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हेलो। यस, मेहर जी, मैंने जो बोला आपको सुनाई दिया? नो सर। हाँ, वेरी गुड। अभी अभी ऐसा है कि आप है ना मैथ्स और साइंस का अच्छा स्टडीज करो, ये आपके लिए है, आप धीरे धीरे जुड़े रहिए, मैं आपको बोल दूंगा कि आपको क्या करना है। अभी मैंने बोला, लेकिन सिग्नल ऐसा था कि आपको सुन नहीं पाओ, मैं सर बोल अभी रहा था। आपने मेरी मतलब वो बताया था कि मैं मतलब क्या बनूंगी।
आप बहुत बड़े अफसर बनोगे, ऐसा बोलते हैं हम। हम कौन से, मतलब आईएएस, आईपीएस? आईएएस आईपीएस, उससे भी बड़े बनोगे आप, उससे भी बड़े बनोगे आप। अभी आपको मैथ्स और साइंस का ज्यादा स्टडीज करना है, ये 2 4 साल अव्वल लाना है उसमें हमेशा, मैथ्स फिजिक्स। सर मैं मतलब फॉरेन कंट्री जाऊंगी, मैंने ऐसा सोच रखा है कि मैं अपने रियल ब्रदर के साथ और मैं रणवीर के साथ फॉरेन कंट्री जाऊंगी, मैं ऐसा चाहती हूँ, तो ऐसा हाँ होगा? जाओगे ना, बहुत सारे कंट्रीज को आप जाओगे, डोंट वरी। आप बहुत घूमने वाले हो, फॉरेन कंट्रीज बहुत घूमने वाले हो। लेकिन उसके लिए अभी अभी वो नहीं है आपको, अभी क्या करना है उसके लिए जाना है तो अभी मैथ्स साइंस का स्टडीज अच्छा होना चाहिए आपको। सर मेरी साइंस तो काफी स्ट्रांग है, मगर मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है, तो मतलब ज्यादा बुरी भी नहीं है, ज्यादा अच्छी भी नहीं है। थोड़ा मैथ्स पर थोड़ा ध्यान देना है आपको, वो भी चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स भी। उसको क्या है, मैथ्स को यस। डेली करना पड़ता है बस, बाकी कुछ नहीं। यस सर। धीरे धीरे करो, रोज आधा घंटा बैठा तो भी ठीक है मैथ्स के लिए। फर्स्ट आएगा, फर्स्ट आना है उसमें आपको भी। साइंस में है ना वैसा ही मैथ्स है, फिजिक्स और साइंस में। फिजिक्स मैथ्स में आपको अव्वल आना है, बाकी बाकी केमिस्ट्री बायोलॉजी में भी आना है आपको, बहुत मायने करेगा सब्जेक्ट्स, है ना। यस सर। अभी आपको टाइम आने के बाद कौन सा लाइन पकड़ना है वो बोल देंगे, लेकिन अभी नहीं। मैंने बोला लेकिन इंटरनेट बंद हुआ, पता है आपको, 2 मिनट के लिए आप नहीं सुन पाओगे। मैं बोल रहा था ओके सर। आपका सब ये हुआ था, आपका सर और क्या पता ही यूनिवर्स ने डिसाइड कर रखा हो कि अभी मुझे नहीं पता हाँ तो चलेगा। वैसा करते हैं यूनिवर्स, बोल देते हैं। तो कभी कभी मैं ही बोल नहीं पाता, लेकिन अभी क्या हुआ, इंटरनेट बंद हुआ था, मैं जब बोल रहा था तो आप सुन नहीं पा रहे थे थोड़े क्षण के लिए, ऐसा होता है। तो अभी वो आपके लिए नहीं है ये बोल रहे हैं, ओके सर। है कि नहीं। ये मिरेकल्स होते हैं, तो रहने चाहिए उसमें, आपको आगे बढ़ना ओके है। सर, कोई बात नहीं। आराम से सो जाओ, डोंट वरी। ओके सर, दादी जी के थैंक यू पास सर। आराम से सो जाओ। हाँ, यस, वेरी गुड। और कुछ पूछना है? नो सर। हाँ, ध्यान में आइए डेली। आप छुट्टी आ रही थी तो ध्यान में आइए एक टाइम, मॉर्निंग में तो कभी भी आपको जब बनता है तो आ जाइए। अच्छा सर, मेरे को एक और क्वेश्चन याद आ गया। हम्म। जैसे अभी मैंने कराटे लाइन पकड़ी है, हम्म। उसे मुझे मतलब कंटिन्यू रखना चाहिए, उसका मेरे में कोई फायदा होएगा? कौन सी लाइन? कराटे की लाइन चूज करी है अभी मैंने स्पोर्ट्स में, तो मैं आगे जाऊंगी कराटे में। कराटे आपके लिए तो है, आप प्रोटेक्शन के लिए अच्छा है आपके लिए, लेकिन कराटे आपका लाइन नहीं है। ओके सर। वो आपको प्रोटेक्शन के लिए अच्छा है, वो एक साइड है आपका। हम्म। आप धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग बन जाओगे उसमें, है ना। वो सीखना है, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए जीना है। 24 आवर्स आपको काम काम आएगा, सोते जागते भी आए। कोई लड़का बदतमीजी कर रहा है तो एक फाइट दिया तो हो गया आपका काम, बाद में आगे नहीं आएगा, है ना। स्कूल में एक बार ऐसा किया ना तो बाकी सब लड़के भाग देते हैं, भागते हैं पे, आएगा नहीं कोई सामने, है ना। तो होता यस है। सर। हाँ, तो हो जाएगा। तो वो चाहिए आपको, प्रोटेक्शन के लिए चाहिए, सेल्फ प्रोटेक्शन सेल्फ डिफेंस, उसके लिए चाहिए कराटे आपको, आप कीजिए। रणवीर का अलग है, आपका अलग है ना। तो लेकिन आप साथ भी थे, ओके, पहले ओके जन्म सर। में भी साथ में थे। तो वो इसमें ज्यादा जाना नहीं है हमें, अभी आपकी उम्र वो नहीं है कि वो सब जाने। आपका उम्र है कि अभी पढ़े खेले कूदे सब कुछ करें, ज्यादा सोचे नहीं है। ज्यादा पढ़ो ओके आपके, सर। ज्यादा पढ़ना है आपको, बुक्स ज्यादा पढ़नी है, बैलेंस रहना है, वो आपके लिए है। जो भी बुक्स मिली है, न्यूज़पेपर मिलता है, जो भी है ना, वो पढ़ते रहना है हमेशा, वो आपके मित्र है बहुत अच्छे। ओके सर।
यस, यस, यस में है। वेरी गुड। यस। बुआ जी को कुछ पूछना है क्या? मुझे कुछ नहीं पूछना, बस ये मेहर बस है, ये खुश रहे, ये डेली आती है मेरे पास, आती है ताइक्वांडो जो बता रही है उसमें भी एडमिशन मैंने इसको मोटिवेट किया है कि सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। एक्चुअली रणवीर जी जाता था तो फिर इसकी एडमिशन भी कराई है। तो अभी अच्छा हम यही काम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी हेल्थ का, हर चीज का ध्यान रखा जाए और इसको मेंटली भी हील किया जाए कि इसके दिमाग से, क्योंकि इसको भी यही होता है, ये मेरे पास आती है, इसको मतलब मुझ में इसके पापा दिखते हैं, मुझे इसमें मेरा भाई दिखता है। हमारा भी बड़ा स्ट्रांग बॉन्ड है आपस में ना। इसको वो लगता है। है कि मैं पापा जैसी हूँ, मुझे लगता है ये मेरे भाई जैसी है। यस। काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं हम दोनों। ये सारी बात मुझसे शेयर भी करती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो करती है मुझसे शेयर। मैं हाँ, भी अच्छी कोशिश करती हूँ इसे हील करने की जितना कर पाऊँ। वो उसको हील करने की जरूरत नहीं है बाकी ज्यादा। कोशिश जारी है। बाकी बुक्स जैसे आप बोल रहे हैं, बुक्स मैंने दी यस। है। मेहर बहुत स्ट्रांग है जब। हाँ हाँ, काफी सेंसिटिव भी है लेकिन ध्यान की जरूरत है, ध्यान मिलेगा। नहीं। रीड आउट करने के हम हमारी फैमिली के भी, एनजीओ के भी कुछ बच्चे आते हैं, सारे ध्यान करते हैं। वो स्पेशली क्योंकि मेरा मोटिव टीनेजर का ही है कि टीनेजर्स को कवर करना, इन बच्चों को, इस एज ग्रुप को। तो मैं उन्हीं बच्चों पे ज्यादा फोकस करती हूँ हम्म। कि बच्चों को कर पाए जितना ज्यादा हम मोटिवेट कर सकें। मेहर स्ट्रांग है, सबके साथ रहना है मेहर। खुद को स्पेशल भी नहीं समझना है, सबके साथ भी रहना है और आगे भी बढ़ना है। और ध्यान भी, आप ध्यान में रहो बेटा। आपका, आपको किसी एनर्जी की जरूरत नहीं है, आप ध्यान खुद का रखो, आपकी एनर्जी बहुत है आपके पास। आपकी एनर्जी से बाकी सब हीलिंग हो जाएगी, इतना एनर्जी है। लेकिन आप, आपको भी ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। डेली आपकी उम्र के हिसाब से भी कर सकते हैं। 12 साल है तो 12-15 मिनट कीजिए, ऐसा भी कर सकते हो। और साथ में जुड़े तो बहुत अच्छी बात है, सबके साथ होता है ना। तो आप इतना हमारे साथ कर सकते हो तो बहुत बड़ी बात है। अभी छुट्टियां है तो कर सकते हो, दिन भर आप खेलो कूदो कुछ भी करो, बुक्स पढ़ो, शाम को हमारे साथ जुड़ो ध्यान के लिए। मॉर्निंग मिलता है तो मॉर्निंग जुड़िए, जब भी होता है तो जुड़िए। हम्म। है कि नहीं? ये सर अब तो मैं रेगुलर ज्वाइन करूंगी, ये वाले भी, 8 बजे वाले भी और 9 बजे वाले भी। यस, और खाना पीना भी टाइम पे कीजिए। हाँ, वो भी इम्पोर्टेंट है ना। सर 9:30 बजे तक तो मैं खाना ही खाती हूँ, उसके बाद करती हूँ मैं मेडिटेशन वाला। ओके, ओके, ओके। वो संभाल के, सब कुछ संभाल के करना है, सब बैलेंस होके करना है। बहुत अच्छा है। बुक रीडिंग नहीं सुन पाती मैं। हाँ, बुक रीडिंग करो आप, बुक रीडिंग चालू करो। बुक रीडिंग से आपको फायदा होगा, है ना। यस, यस। और रणवीर सो गया? जागा है? यहाँ यस रणवीर। हाँ, अभी इतना बड़ा नहीं बना है, सो जाना, मुझे लगा सो गए हो आप। और हाँ। सर, हाँ, सोना है, टाइम पे सोना है। नो सर, कोई नहीं सर, कभी कभार तो मैं सर 12 बजे तक उठ जाता हूँ। हम्म। यस सर। वेरी गुड। यस। आप भी शर्माना नहीं है, कभी कुछ है तो पूछना है ना। डायरेक्टली पूछना है। ओके सर। सर मेरे को एक एक्सपीरियंस बताना था हाँ बोलिए। आज का। हाँ बोलो बोलो। मेरे को एक ऐसा दिखा, एक पूरी लाइट की जगह थी बहुत बड़ी, हम्म, वहां एंजल्स घूम रहे थे। हम्म, और मेरे हिसाब से जो ईयर मैंने देखा था, वो उस वर्ल्ड में जो वो था, उस वर्ल्ड में ईयर था हम्म, 55,076 हम्म। ईयर था। अरे बाप रे, बहुत आगे गए आप। ओके, ओके, वेरी गुड। और और मैंने जो दूसरे वर्ल्ड में गया जिसमें हम रहते हैं, उसमें तो बस 2026 था। अरे बाप रे। और फिर उसी साल वो जो लाइट वाली वर्ल्ड थे, उसमें मीटियर्स गिर रहे थे, मतलब कि बड़े बड़े से पत्थर थे वो, बहुत। यस।
बहुत बढ़िया है आप। इसलिए आप बोलते हैं ना, आप अद्भुत हो। आप जो जिस पर फोकस करोगे आप उसमें माहिर हो जाओगे, ऐसा आपका है। समझ रहे हो आप? यस सर। हाँ। तो खाली फोकस करने की जरूरत है ना? यस सर। हाँ। और सब बाकी सब ठीक है? यस सर। यस। आप भी जैसा बनता है ध्यान कीजिए, ध्यान के साथ जुड़िए सबके साथ। मम्मी तो है, मम्मी को कुछ भी पूछ सकते हो, है ना? यस सर, मैं पूछता हूँ कभी कभार क्या होते हैं ये। अब हम्म। मतलब कि मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस भी बता देता हूँ। हाँ, बताना और छोड़ देना है, उसके साथ नहीं रहना है। छोड़ देना है। मम्मी को देना है, मम्मी ऐसा हुआ था ये ले लो, मेरा एक्सपीरियंस छोड़ देना। उसको पकड़ के नहीं बैठना है। ओके कुछ सर। कुछ भी पकड़ के नहीं बैठना है। आगे जाना है तो पकड़ना नहीं। जितना पकड़ोगे ज्यादा आगे नहीं भागोगे फिर। स्कूल का बैग डबल दिया तो कैसा रहेगा आपके पास, चल पाओगे आप? यस। नो हाँ, तो वैसा है, तो स्कूल बैग सब कुछ मम्मी के पास देना है, हमें चलना है। यस में बोलो। सर, एक और क्वेश्चन आया मेरे माइंड में हम्म। कि अभी पापा कहाँ पहुंच गए हैं। अरे बाप रे। पापा, पापा को अगला काम है, वो अगला मुकाम कर रहे हैं। और थोड़ा आप पर भी उनका बहुत मेहरबानी है। वो चाहते थे कि आप अच्छा बड़े बनो। हम्म। और आप अच्छी पढ़ाई करो, ये चाहते थे। उनके अलग अलग पड़ाव रहते हैं, वो उसके पड़ाव में है, फिर भी उनकी आंखें रहती है आप सभी पर। है ना? जैसे हम फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड वैसे जाते हैं ना, वो वैसे जाएंगे, बाद में आएंगे। अब ये ना, ऐसा ज्यादा सोचना नहीं है पापा जी के लिए, बस। तो आप जैसा किसी को, मम्मी को याद करोगे, बुआ को याद करोगे, तो उनको समझ में आता है आप कुछ कुछ आपको याद कर रहे हो, तो वैसे पापा को भी समझ में आता है। तो उनको मुश्किल होता है आगे जाने के लिए। है कि नहीं? समझ रहे हो आप? यस सर। हाँ। यस सर। ज्यादा उनमें नहीं रहना, मैं क्या तो बोलता। मतलब अभी वो अपनी जगह पे मतलब जाने के लिए अभी वो तैयार हो गए हैं या फिर अभी भी वो टेंशन ले रहे हैं सबकी। आप भी टेंशन नहीं लेते हो किसी की। उन्होंने जो भी किया वो किया है सबके लिए। खाली वो चाहते हैं कि आप अच्छा पढ़ाई करो। मेहर, आप अच्छा पढ़ाई करो, सभी आप अच्छा पढ़ाई करो और आगे चलो। आपको आगे जाना है बहुत। इसलिए इन ज्यादा चीजों में आप अटकना नहीं है। जैसे कि रेस चल रही है और रेस करते करते आप थोड़ा इधर देख रहे हो उधर देख रहे हो, तो आप फर्स्ट नहीं आओगे ना। फर्स्ट आना है तो सब यस कुछ सर। आगे जाना है हमें, बस। ये आपके लिए है। आप ज्यादा मत रहो इन्हीं बातों पे। और सपनों में ना, पापा की याद में ज्यादा नहीं रहना है। पापा बोलते थे कि मेहर बेटा बड़ा बनना चाहिए, बस आगे जाना चाहिए। वही उनकी ख्वाहिश थी ज्यादातर। है ना? बीच बीच में जाता है, एक मिनट। फोन से जुड़ता हूँ। अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है अभी आ रही है। नहीं, ये ठीक है। यस। इंटरनेट थोड़ा ये होता है। यस।